एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 3 स्टार कैटेगरी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के बेटा दो मेथड्स कराऊंगा। वन इज अ फुल फ्लेज्ड मेथड जो क्लास 9 का बच्चा करता है, अनदर इज अ शॉर्टकट विच आई फॉलो क्वाइट एक्सटेंसिवली, क्योंकि उसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। यू विल सी कि भाई सेकंड मेथड अगर हमने अप्लाई करना है, आपके स्कूल वाले उसको प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यू गॉट इट राइट? पहले अपने क्लास टीचर से जरूर बात कर लेना एक बार। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ये देखिए भाई साहब, ये एक मेरा सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है? 20 मीटर। 3 boys, Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. कौन कौन है? अंकुर, सैयद एंड डेविड। ये अंकुर आ गया, ये सैयद आ गया, ये डेविड आ गया। जैसे उसने बोला कि भाई साहब ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, जो मैं सेंट्रोइड की पॉइंट की बात करूंगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास करें। इज दैट ओके? हमेशा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की विद इन द सर्कल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम उसे यूज करेंगे बट विद द सेकंड स्टेज, सेकंड मेथड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग। तो ये तीनों स्ट्रिंग अगर बराबर है, इनको मैं एक्स ले लूं, बोलिए। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, तो टेक्निकली हमें ये एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? और ये रेडियस कितना है? 20। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? मीटर्स। यस और नो? क्या बात सबको समझ आई? बोलो। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी सबको आती है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका जो मीडियन होगा वही उसका एल्टीट्यूड भी होगा और वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। क्या होगा? अच्छा मैं और करता हूं, इनको x की बजाय 2x ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। अब गिवन में पहले बताएं क्या क्या है हमारे पास। रेडियस is 20 meters. Is that okay? अगली चीज गिवन क्या है? AS is equal to SD is equal to AD. टू फाइंड क्या है? AS तीनों इक्वल है तो एक ही कोई चीज निकाल दे। बोलिए। सोल्यूशन, लेट AS is equal to SD is equal to AD is equal to 2x. बच्चे सोचोगे सर जनरली तो हम इसको x लेते हैं, why we have taken it as a 2x? मन में आ रहा है ख्याल? बोलो। मैंने अभी अभी एक बात की, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही क्या होता है? बाइसेक्टर, मीडियन। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके एल्टीट्यूड बनाऊं तो भाई साहब ये पार्ट x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? क्या सब एग्री करते हो? क्या सब इस चीज को एग्री करते हो? यस और नो? रज़म बाद में नोट करना बेटा, पहले समझ लो। क्या यहां तक सारा पिक्चर क्लियर है? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसके कंस्ट्रक्शन नोट करना। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD, ठीक है। AM की वो पक्का ओ से निकलेगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आ जाइए। एज AM इज परपेंडिकुलर टू SD एंड ट्रायंगल ASD या SAD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore AM passes through center of circle
एंड AM acts as median also. एल्टीट्यूड ही क्या बन गया? मीडियन। क्या ये ज्ञान सबको क्लियर है? बोलिए। अगली कहानी, अगर ये मीडियन है, देयरफॉर SM इज इक्वल टू MD, ये पूरी 2x है, पूरी लेंथ 2x है, तो ये कितने x होगा? सिंगल x। ये कितने x होगा? सिंगल x इज इक्वल टू x। क्या ये बात सबको समझ आई? टेल मी एवरीबॉडी, श्योर? अब आ जाओ। इन राइट ट्राइंगल OMD, इसमें OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। सब एग्री करते हो? OD है मेरे पास 20 का स्क्वायर, OM मेरे को पता नहीं है, MD मेरे पास आ गया x का स्क्वायर। एग्री करते हो? तो यहां से बेटा OM का स्क्वायर आया 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? यस और नो? इन राइट ट्राइंगल बड़े वाले में AMD, AM का स्क्वायर नहीं, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। यहां भी मैंने पाइथा लगाई है और यहां भी क्या लगाई है? पाइथागोरस। ठीक है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब AD मेरे पास है 2x, तो उसका होल स्क्वायर। AM मेरे पास बन गया 20 प्लस OM का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट? AM को 20 प्लस OM कह सकता हूं? बोलो अनथ। प्लस MD का स्क्वायर, MD को x का स्क्वायर कह सकता हूं? बोलिए। 4x का स्क्वायर, ये x इधर आके माइनस हो गया और इधर क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यशस्वी गुड मॉर्निंग सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 20 इज 40 इंटू OM 40 OM। क्या बात समझ आई? यहां से OM की वैल्यू क्या थी? 400 माइनस, तो मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? इज इक्वल टू 400 प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 OM, 40 इंटू OM। ठीक है? 400 हम ना समझना, 40 इंटू OM। अंडरस्टैंडेबल? यशस्वी? ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? ये बना 4x स्क्वायर 800 प्लस 40 OM। मैं इसको ब्रैकेट ही डाल दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। है? इन सब में क्या कॉमन है? 4। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस 10 OM। कुछ पंगा पड़ गया है? बेटा क्या बोल रहे हो? OM बना इसका होल रूट, OM बना इसका होल रूट। तो बेटर वे में क्या करते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। यहां से मैं एक्स स्क्वायर क्या निकाल लूं? एक्स स्क्वायर बना 400 माइनस OM स्क्वायर। तो मुझे और इजी करने के लिए मैं क्या कर सकता था, पहले ही यहां पे OM स्क्वायर की बजाय मैं उसकी वैल्यू लूं एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर, तो बेटर है वहां पे हम चेंज कर दें इसको। थोड़ा मैं चेंज ओवर कर रहा हूं क्वेश्चन को। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखना क्या कर रहा हूं इसमें। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस OM स्क्वायर प्लस 40 टाइम्स OM। तो यहां पे 3x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं? बोलो बोलो। 400 माइनस 400 प्लस
40 OM, यस और नो? अब 3 इंटू 400 1200 माइनस 3 OM स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस OM स्क्वायर प्लस 40 OM। यहां पर मैं OM को भी आसान करने के लिए y ले लेता हूं। लेट OM इज इक्वल टू y, तो ये बन गया 1200 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस y स्क्वायर प्लस 40y। अब क्वेश्चन आसान दिखना शुरू हो गया। अब सब कुछ एक तरफ ले आओ, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 40y। 400 माइनस 1200 माइनस 800, इन सब के अंदर क्या कॉमन है? 4, तो ये बना y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200। बोलो जी, कौन क्या लगने वाला है? स्प्लिटिंग द सम कितनी है? 10, और प्रोडक्ट कितनी है? माइनस 200। 20 माइनस 10, माइनस 20 प्लस 10, नहीं सॉरी 20 माइनस 10, यू आर राइट। तो y स्क्वायर को प्लस 10y को क्या लिख दिया? 20y माइनस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन बचा गया? y प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन बचा गया? तो y माइनस 10 इंटू, सो या तो ये जीरो या तो इधर y माइनस 10 इज जीरो, और तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 कॉमा, सो y क्या था? y था OM। क्या कभी लेंथ नेगेटिव होती है? लेंथ कैन नेवर बी, तो यहां क्या लिख दूं? रिजेक्टेड बीइंग नेगेटिव। सो y क्या आया? पर क्या मैं y में इंटरेस्टेड हूं? मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? 2x में। OM में नहीं, OM तो निकाल दिया। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? 2x में। 2x के लिए क्या चाहिए? x चाहिए। 2x के लिए क्या चाहिए? x चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब क्या y और x का, OM को हमने y लिया, क्या OM और x का रिलेशन है? बिल्कुल है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 x स्क्वायर 1, ये तो इरेज कर दी ना बेटे, वही यूज की ना हमने, उसको यूज ही नहीं किया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस OM की जगह क्या लिख दूं? 10 का स्क्वायर। x स्क्वायर क्या बना? 400 माइनस 100 300, पर x क्या आया? 300 रूट 300, रूट 300 को क्या बना? 3 इंटू 100, 100 बना 10, तो 10 रूट 3। पर ये तो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर तो क्या कह रहा है? 2x। मेरा आंसर क्या कह रहा है? 2x। तो मैं यहां इस एरिया में लिख रहा हूं। सो देयरफॉर, ये मेरा लास्ट स्टेप हो जाएगा। देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2x, विच इज 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखूं? 10 रूट 3। आंसर इज, दैट्स माई आंसर। इज दैट ओके? ये मैंने किया 2 बार पाइथागोरस लगा के। क्या? मैं अभी विल पॉज दिस वीडियो, इसी के साथ कनेक्शन रखूंगा शॉर्टकट मेथड का। पहले ये नोट कर लो, फिर हम शॉर्टकट पे आते हैं। पहले बताओ सबको समझ आ गया? मैंने 2 पाइथा लगा के दोनों बार OM का रिलेशन यूज किया, एंड देन वी फाउंड द आंसर। करिए जी नोट, पॉज करो। स्टूडेंट्स, इसी 6th क्वेश्चन का सेकंड वर्जन जो हमने सीखना है, सर्कुलर पार्क दे रखा है, अंकुर, सैयद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? इक्विलेटरल। सेंटर ऑफ सर्कल है, ये 20 मीटर्स लेंथ है, रेडियस 20 है। बोलो, इसको एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर बना दिया, नाम OM दे दिया। ये भी 20 है, यस और नो? अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। देखो, उसी क्वेश्चन को मैं कितने इजी वे में खींचने जा रहा हूं। गिवन टू प्रूफ आप कर चुके हो, ठीक है। गिवन में क्या था? AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD। टू फाइंड में क्या था? यही फाइंड करना है।
सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन क्या आ गई, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD। अब आ जाओ सोल्यूशन, लेट AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x। सबको क्या ले लिया, 2x। अब अगली कहानी में आ जाइए जरा, एज ट्राइंगल ASD is equilateral triangle, therefore AM passes through O, दर्श बाद में नोट हो जाएगा बेटे, AM passes through O and AM acts as median। तो ये तो इतना स्टेप तो सही नहीं हो गया, ठीक है। सो SM इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू X, इसको क्या ले लिया, X। बोलिए जी। अब अगली प्रॉपर्टी, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इन अ सर्कल इट्स सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं आपको वैसे सेंट्रॉइड बता दूं क्या होता है, मैंने बताया भी आगे ट्राइंगल चैप्टर के दौरान। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट जो जनरली G से रिप्रेजेंट होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां सेंट्रॉइड बनता है। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, देयरफॉर AO ओवर OM इज 2:1। यहां पे प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। अगर ये 2:1 है, AO की लेंथ पता कितनी है, 20, OM मेरे को नहीं पता, 2:1, 2 1s 2 10s, तो OM कितना आ गया, 10 मीटर्स। हाँ जी, OM कितना आ गया, क्या ये बात सबको समझ आई, ये 2x थी, ये भी 2x थी, है ना। नाउ कम टू इन राइट ट्राइंगल OMD, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी मैंने, यस और नो। OD कितना बचा, 20, OM अभी निकाला क्या, और MD 400 माइनस 10 100 MD स्क्वायर, तो MD कितना आ गया, √300। कितना आ गया, मतलब 10√3, कितना आ गया बेटा, ठीक है। तो देयरफॉर AD कितना हो गया, 2x, 2x कितना बना, 2 इंटू 10√3 कितना बना, आंसर खत्म। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की वजह से मेरा सारा क्वेश्चन आसान हो गया। कहानी पकड़ में आई। मस्ट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स, प्लीज डू इट।